जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए तो एक स्वर्गदूत ने एक बहन से कहा, जाओ और हर एक को बताओ कि वो जी उठा है। पढ़ा आपने ये? मेरा एक सवाल है बहनों से, मुझे बताइए, स्वर्गदूत ने एक बहन को ये संदेश क्यों दिया? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। वो जानता था कि ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे कभी नहीं जाएगा। 2000 ईयर्स अगो उसको ये रेवलेशन था। ओके, सो कितनी बहनों को गुस्सा आया मेरी बातों पे? नहीं ना? मुझे नेक्स्ट टाइम गुजरात आने देंगे ना आप लोग? ओके, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ हमारी बहनें बहुत अच्छी और प्यारी हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ब्लेस करे। मैं जस्ट मजाक कर रहा था। कहिए पास वाले को, थोड़ी थोड़ी मजाक चलती है। हाँ, इतने गंभीर मत बनिए, है ना? कुछ लोग कसम खा के आते हैं, नहीं हंसूंगा मतलब नहीं हंसूंगा। नो, इट्स नॉट अ गुड नेचर। ऑलवेज हमेशा हंसते रहिए। हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आमीन। चलिए, मैं 2 मिनट पहले उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग पास्टरों की बुराई करते हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आज हमारे बीच में बहुत सारे प्रभु के दास आए हुए हैं। हमारे पीछे भी देख सकते हैं आप, हमारे बुजुर्ग पास्टर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग इस चीज को सच में समझेंगे, बट मैं बोल देता हूं। आप बिलीव करिए, देश चलाने से भी कठिन है चर्च चलाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई एम पास्टर ओवर 10 चर्चेस। उसकी अनुग्रह और उसकी दया से हमारे पास 10 कलीसियाएं हैं। हम अलग अलग भारत के क्षेत्रों में काम करते हैं। आप जानते हैं पास्टर बनना कितना डिफिकल्ट है? जब एक व्यक्ति पास्टर बन जाता है ना, उसने अपनी जिंदगी है ना ऐसे हथेली पे रख के छोड़ दी है। ऑलवेज प्रे फॉर योर पास्टर। अपने पास्टर के लिए हमेशा प्रेयर करें। मैं एक भाई के बारे में जानता हूं। जब भी कठिन समय आते थे ना, तो वो मेरे साथ खड़े होते थे। इससे मुझे इमोशनली सपोर्ट मिलती थी कि मेरे साथ कोई है। आप जानते हो पास्टर्स को कितना इमोशनली सपोर्ट चाहिए रहता है कभी कभी, कि उनकी कलीसिया उनके साथ खड़ी हो। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पास्टर घर पे नहीं आया, पास्टर को हम लोग कुछ देते नहीं है ऑफरिंग ठीक से, तो इसलिए वो हमें पूछता नहीं है। ऐसा नहीं है। इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं आज सुबह जब नींद से उठा, मैं बड़ाई के लिए नहीं, आपको इनकरेज करने के लिए कह रहा हूं। आज मैं फास्टिंग में था और जब मैं सुबह उठा, मैं प्रेयर कर रहा था। मुझे प्रभु ने आज कहा, मीटिंग के शाम के टाइम पे तू मेरे दासों के लिए कुछ बात कर। आप जानते हैं हम कितनी कठिनाइयों से निकलते हैं। आप जिस भी चर्च में जाते हैं ना, आप जानते हैं, आपको लगता होगा कि आपका पास्टर बहुत खुश है, हैप्पी है। लेकिन आप जानते हैं 90% पास्टर्स अंदर से ब्रोकन होते। हम सोचते हैं कि पास्टर हमसे पूछता नहीं है, लेकिन कभी आपने उनसे पूछा है कि आपका घर कैसे चलता है? आप जॉब नहीं करते हो, आप बिजनेस नहीं करते हो, कैसे चलता है? आपके बच्चे हैं, उनकी फीस आप कैसे पे करते हो? आपके घर पे राशन है? हम देखते हैं आप वही वही कपड़े पहनते हो, आपके पास न्यू ड्रेसेस नहीं है। रिस्पेक्ट योर पास्टर। वो हमारे चरवाहे हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे बपतिस्मा दिया था, वो मुझे आज भी रास्ते पे दिख जाए ना, मैं अपनी गाड़ी साइड में लगा के उनके सामने से झुक के मिलता हूं और कहता हूं, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। सो कितने लोग आज से अपने पास्टर को पास्टर नहीं, पास्टर जी बोलेंगे? वेरी नाइस। मैं जानता हूं आप अच्छे लर्नर्स हैं। ओके,
कहिए पास वाले को, हमें अपने पास्टर की इज्जत करनी है। एवरी संडे जब भी मीटिंग पूरी होती है ना, उनके साथ मिलके जाया करो और उनको इनकरेज कर लिया करो, पास्टर थैंक यू सो मच हमें अच्छा खाना देने के लिए, थैंक यू, हालेलुया। और कितने लोग रोज अपने पास्टर के लिए एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट की प्रेयर करेंगे रोज, एवरी सिंगल डे, रोज 2 मिनट की प्रार्थना। क्या प्रार्थना करेंगे? पहली प्रार्थना करिए अपने पास्टर के लिए कि आपका पास्टर पाप से बचा रहे, वो किसी गुनाह में न गिरे। सेकंड, अपने पास्टर की परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनका परिवार उनको अंडरस्टैंड करे। थर्ड, प्रार्थना कीजिए आपके पास्टर की सारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हों। आमेन। कितने लोग करेंगे? और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आपके हाथ में प्रभु ने कुछ दिया है, अपने पास्टर को सपोर्ट करें। आप जानते हैं एक पास्टर को अगर हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उसका 90% टेंशन निकल जाता है। हालेलुया। चलिए हम एक काम करें, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप देख रहे हैं ये सब प्रभु के दास हैं। चलिए अपने हाथ को इनकी तरफ करिए। लेट्स प्रे फॉर अवर पास्टर्स। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर, मैं दुआ करता हूं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे आदरणीय पास्टर्स के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन से यहां आए हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं, ब्लेस देम लॉर्ड, हील देम। हमारे सारे पास्टर्स को आप चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आजादी दीजिए, और आप इनको एक हेल्थ दीजिए खुदा, ताकि आने वाले दिनों में एक एक लाखों को बचा पाए। ब्लेस अवर डियर पास्टर्स लॉर्ड, इन जीसस माइटी नेम, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर पास्टर्स। और जो पास्टरों की बुराइयां करते हैं, मेरी दुआ है आपके लिए कि प्रभु जल्दी आपको भी पास्टर बनाए। अभी आमीन कोई नहीं बोल रहा है। कार बंगले गाड़ी पे तो आमीन आपका बहुत जोर से निकलता है, मैंने देखा है। चलिए सब तैयार हैं? मैंने कल कुछ बताया था, जिसका मुंह नहीं हिलता उसका पहाड़ भी नहीं हिलता, राइट है? सब तैयार हैं? ओके, चलिए हम एक काम करेंगे, बाजू वाले को थोड़ा हल्का सा शेक करो, उसको बोलो वचन तैयार हो रहा है, ठीक है? ऐसा ना हो धक्का मार के नीचे ही गिरा दो उसको। ओके, हल्का सा टच करो उसको और उसको बोलो वचन तैयार हो रहा है, सॉरी शुरू हो रहा है। आमेन। चलिए मेरे साथ खोलें द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल जॉन। हम सब खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय सभी खोलेंगे। सबने खोला? मोबाइल सब बंद कर दीजिए, फोन अंदर रख दीजिए भाई, नहीं तो मैं बॉम्बे लेके जाऊंगा। वैसे भी हमारी मिनिस्ट्री में बहुत फोन की जरूरत है। जॉन चैप्टर 2, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। नीलेश भाई आप लेकर आएंगे। पहले आप अपनी मदर टंग में पढ़िए, फिर मैं अपनी भाषा में पढ़ता हूं। यूहन्ना 2 अध्याय, और आप उसके लिए पढ़िए 2 का 4। ઈશુ તેને કહે છે કે ભાઈ, મારે ને તારે શું? મારો સમય હજી આવ્યો નથી। वाह, फिर से पढ़िए ना, मजा आ रहा है सुनने में। ઈશુ તેને કહે છે કે ભાઈ, हाँ, મારે ને તારે શું? મારો સમય હજી આવ્યો નથી। नथी मतलब नहीं आया है, સમય નહીં આયા। नहीं आया है, ठीक है, वंडरफुल ब्रदर। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं अभी। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। ओके, आइए सब सामने देखे। आपने कभी अपनी मां से ऐसे बात की है महिला बोल के? हाँ, कभी आपने उसको बोला है हे स्त्री? मैं आपको सच्ची बोलता हूं, स्त्री लगा देगी आपको। मैं एक दिन घर पे गया, मैंने अपनी मां को बोला हे महिला,
मेरी माँ ने बोला क्या? मैंने कहा महिला मैगी बना। मेरी माँ ने बोला पुरुष मैं तुझे आज दिखाती हूं, चल। ओके, क्या जीसस का डेयरिंग है ना, माँ को स्त्री बोलता है। और लॉर्ड इज अमेजिंग। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। और हाँ, जो भी लोग पीछे तक हैं, आज बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। मैं चाहता हूं प्लीज सब सामने देखिए। ओके, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं वो कौन से लोग होते हैं जिनका मन हमेशा भटकता रहता है? वो कौन से लोग होते हैं जिनका मन एक जगह रुकता नहीं है? कभी तापी तो कभी वापी। है ना? समटाइम्स दे आर इन सूरत, समटाइम्स दे आर इन अहमदाबाद। कभी कभी कहां तो कभी कभी कहां। आप जानते हो वो कौन से लोग होते हैं जिनका मन हमेशा भटकता रहता है? उनका मन कभी एक जगह पे रुकता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कौन से लोग होते हैं जिनका मन सदैव दौड़ता रहता है। और वो लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई एम नहीं है। अगर आपके पास कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, आप घर से निकलोगे कैसे? मैं बॉम्बे से गुजरात आया हूं तो मुझे पता था मैं घर से क्यों निकल रहा हूं, क्योंकि मुझे गुजरात जाना है। और हम हर तरह से यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस बार आना बहुत कठिन लग रहा था हमारा, क्योंकि हमें हर जगह ऐसी भारी भारी ट्रैफिक मिल रही थी। हमारे रास्ते बंद थे। एक जगह पे बोरीवली का तो रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद हम नासिक से घूम के यहां पर 15 घंटे के बाद पहुंचे। मैं घर से क्यों निकला? क्योंकि मुझे कहां पहुंचना था। आप सोचिए, क्या आपको पता है कि आपका एम क्या है? क्या आपका लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य ही नहीं पता है, किस चीज के पीछे दौड़ोगे? फिर तो आपका लाइफ वैसे ही निकलेगा। सुबह उठो, पोहे खाओ, दोपहर में न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर काम पे जाओ, फिर रात को घर पे आओ, परिवार के साथ थोड़ा बैठो, पूरा दिन हो गया। एम कहां है? लक्ष्य कहां है? मेरी बाइबल कहती है यीशु एक शादी में आए हैं। वहां पर वेलकम जो ड्रिंक थी, वहां पर जो दाक रस था, जो अंगूर की रस थी, वो खत्म हो गई। और उनकी मम्मी ने आके उनको कहा, जीसस सी द वाइन इज ओवर। उनका जो दाखरस है वो समाप्त हो गया है। यीशु को यह बोलना चाहिए, हाँ मैं बनाऊंगा, या उसे यह बोलना चाहिए, मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन यीशु कहता है, हे महिला, मेरा समय नहीं आया है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? वो शादी जैसे सेलिब्रेशन में भी उसे पता था कि वो किसी लक्ष्य से आया है, और वो कहता है वो समय नहीं आया है। आप कल्पना करिए, अगर आप किसी शादी में जाएं, चले पहले बहनों से पूछ लेते हैं, अगर आप किसी शादी में जाएं तो क्या आप क्या क्या देखते हैं, मुझे बताइए। इनका पता है? ये सीधा खाना देखते। क्यों भाई, मैं भी तो लड़का हूं ना आपकी तरह। ओके, हम सब सेम है। बहनों के बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। बहनें जैसे आएंगी ना, पहले पहले बहनों की साड़ियां देखेंगी। रुको, थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाता हूं। एक हम लोग लड़कों को है ना, हम भाइयों को किसी को देखना रहता है ना, हम ऐसे देखते हैं। बहनों का मस्त है, सामने देखेंगी लेकिन इधर तक देख पाती हैं। खुदा ने अजीब बनाया है। क्यों आप लोग क्यों हंस रहे हो इतना? करते हैं ना। हम देखते हैं कि बहनें देखती हैं साड़ी किसने पहना है, क्या मैचिंग मैचिंग कैसे है। उसके बाद हम देखते हैं बाल स्ट्रेट हैं कि नहीं है। और उसके बाद जलन के मारे बातें चालू होती हैं, आई है, मस्त लग रही है ना भाभी? क्यों, मैं नहीं लग रही हूं? लेकिन भाभी ये आपसे ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, हम लोग शादी का डेकोरेशन देखते हैं, हम लोगों के कपड़े देखते हैं। भाइयों का छोड़ दो, इनका स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान होता है कुछ छूटा तो नहीं ना। है ना भाई लोग? सच्ची बताओ, ऐसे करते हैं हम?
कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? धन्यवाद, बहुत सारे लोग सहमत हैं। मुझे डर लग रहा था, मैं अकेला तो नहीं हूं ऐसा। लिसन, यीशु भी शादी में है। ही वॉज ऑल्सो इन अ वेडिंग कॉल कैना। वो भी काना में विवाह में है, लेकिन उसे पता है वो क्यों आया है। क्या हम ऐसे हैं कि इतने सेलिब्रेशन में भी हमें याद रहता है मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है? आज आप हजारों से भी ज्यादा लोग हैं आप यहां। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपना लक्ष्य पता है? डू यू नो वाई गॉड कॉल्ड यू इन क्राइस्ट? परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? भले ही आप में से कोई यहां पर ब्लेसिंग के लिए आया होगा, पास्टर मुझे बहुत समय पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। क्या अब आपको आपका लक्ष्य पता है? अगर लक्ष्य ही नहीं पता है, कहां दौड़ोगे? पौलुस कहता है, एक काम मैं करता हूं कि जो बातें हो गई हैं उन्हें भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। उसे लक्ष्य था उसका। यहां पर यीशु कहते हैं मेरा समय नहीं आया है, क्योंकि उसका एक लक्ष्य था कि एक समय आएगा जब मुझे क्रूस पे चढ़ना है। आज हमारा लक्ष्य क्या है? आज बड़े दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चर्च को अपना लक्ष्य ही नहीं पता है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि नए नियम में प्रभु ने हमें क्या लक्ष्य दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग आज यहां बैठे हैं, मैंने मैसेज अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और आज मेरा मैसेज इतना बड़ा भी नहीं है। छोटा सा संदेश प्रभु ने मुझे दिया है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं यह संदेश आपको आशीष देगा अगर आप इसको ठीक से, ध्यान से, राइट स्पिरिट में अगर आप सुनेंगे तो। मेरी आपसे विनती है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और प्लीज आप ध्यान दें, स्पेशली यंग लोग। आप जानते हैं एक मसीह के लिए क्या लक्ष्य है उसका? व्हाट इज अ गोल? आइए मैं समझाता हूं आपको आज। मेरी बाइबल कहती है, बहुत साल पहले जब परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देख रहा था, तो उसने क्या देखा? पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है। और जानते हो, जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पे सब कुछ खराब हो गया है, तब परमेश्वर ने एक वचन कहा, और मैं चाहता हूं आप इस वचन को सुने। परमेश्वर कहता है, पृथ्वी बिगड़ चुकी है क्योंकि लोगों के मन में जो पैदा होता है वो बुरा ही होता है। आप जानते हैं हर पाप की शुरुआत यहां से होती है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर कहां बात करता है। याद रखना, परमेश्वर कभी यहां पर बात नहीं करता, नेवर। परमेश्वर हमेशा आत्मा में बात करता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। यहां पर पता है कौन बात करता है? शैतान। ऑलवेज डेविल स्पीक हियर। जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है और जो उनके मन में आ रहा है वो बुरा ही हो रहा है। उन दिनों में बहुत वायलेंस था, लोग बहुत गुस्से वाले थे। आपको पता है, नूह के समय में बहुत एंग्री जनरेशन थी। आज रास्ते पे थोड़ा किसको गाड़ी टच हो जाता है, आपने देखा है, मारना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे को। मैं एक दिन दिल्ली में था, मैं एक बोलेरो कार में बैठा हुआ था। मेरे बाजू में एक लड़का खड़ा था, बाइक वाला। तो पीछे से एक गाड़ी आई, उसे थोड़ा उसको टच किया तो मैंने देखा उसकी गाड़ी थोड़ी सी हिली। उसे गाड़ी साइड में लगाई, उसको बाहर निकाला, इतना मारा उसको, इतना मारा। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा वो बंदा मर जाएगा जो उसको मार रहा था। बात क्या थी? थोड़ा सा गाड़ी टच किया था। आप जानते हैं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं
कन्विंस हूं कि यह सच है, एंगर इज अ वर्स देन एड्स। क्रोध एड्स से भी गंदी चीज है। ये आपके संबंध खत्म कर देगी, ये आपके घर को तोड़ देगी। और मैं आपको सच्ची कहता हूं, एक दिन आप अकेले रह जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है गलत, क्यों लोग मुझसे बात नहीं करते, क्यों लोग मेरी प्रेजेंस में इरिटेट होते हैं, क्यों मैं आता हूं तो कुछ लोग चले जाते हैं। यू नो व्हाई? द प्रॉब्लम इज एटीट्यूड, एंगर। विश्वास कीजिए, नूह के समय में एक एंग्री जनरेशन थी। और जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है, तब परमेश्वर अपने आप को नूह पे प्रकट करता है और परमेश्वर उसे कहता है, सारी दुनिया का अंत निकट है। मैं हर एक के ऊपर, परमेश्वर ने डिसाइड किया था कि वो एक ग्लोबल, एक सबके ऊपर जल प्रलय लेके आएगा। और परमेश्वर नूह को कहता है, सुन, मैंने तुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की है। अब तू एक काम कर, तुम जितना तेरा परिवार है उसके लिए एक बोर्ड बना। और परमेश्वर उसे लकड़ी का नाम भी बताता है कि किस लकड़ी से जहाज बनाना है। परमेश्वर नूह पे प्रकट होता है और उसे कहता है, गोपेर वृक्ष की लकड़ी को काट और 3 खंड बना, और मैं तुझे बताऊंगा आगे क्या करना है। बाइबल बताती है, नूह ने हर दिन लकड़ी काट काट के इस बोट को बनाना स्टार्ट किया। जब शागिर्दों ने, जब रसूलों ने उससे पूछा, तू कब आएगा, उसने कोई डेट नहीं बताई, उसने कोई तारीख नहीं बताई। उसने कहा, मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। जानते हैं नूह के दिनों में सबसे बुरी बातें क्या थी? सुनिए, मैं सबको तो टच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर टच करूंगा आज। आप जानते हो नूह के दिनों में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए। आई नो इट विल हिट यू। नूह के दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग खाने पीने से इतना प्यार करते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोगों की प्रेयर लाइफ डाउन क्यों हो चुकी है? आप किसी किसी को 10 मिनट फैमिली प्रेयर कीजिए। आप किसी किसी को 10 मिनट बिठा के दिखाइए, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर 10 मिनट, खाली 10 मिनट अपने कुछ लोगों को फैमिली प्रेयर में बिठा के दिखाइए। आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के बाद। ओ हालेलुया। हे, मन भटकता है इधर उधर उधर इधर। 10 मिनट तक ये लोग मतलब आमीन का वेट करते हैं। कभी आपने सोचा है आपकी बॉडी आपके हाथ में क्यों नहीं है? आप जानते हो इन दिनों में खाने पीने का प्यार कितना बढ़ चुका है? मैं सवाल पूछ सकता हूं? बताइए, परमेश्वर ने आदम को कहां परखा? इशारा करके बताइए। बताइए, इजरायली किस चीज से लड़ते थे? दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? यीशु को पहली परीक्षा में क्या कहा गया? पत्थर को। फरीसी किस बात से लड़ रहे थे यीशु से? क्योंकि उसके चेले सबत के दिन बाले तोड़ तोड़ के खा रहे थे। इसहाक से उससे पूछा गया, तेरे मरने से पहले तेरी इच्छा क्या है? पता है उसने क्या कहा? हिरन का मांस खाना है। प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा कहां हुआ? जब लोगों ने आके कहा, हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। आप जानते हो खाना पीना कितना मैटर रखता है? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं किया ना, आने वाले दिनों में आप दुआ नहीं कर पाओगे, आप प्रेयर नहीं कर पाओगे। मैं 3 घंटा पहले मीटिंग से कुछ नहीं खाता।
क्योंकि मुझे पता है मुझे प्रीच करना है। और अगर मेरी बॉडी हैवी हो गई, मुझे पता है परमेश्वर का काम खराब होगा, क्योंकि अगर होली स्पिरिट को आपकी बॉडी नहीं मिली ना, वो बह नहीं पाता है। पवित्र आत्मा आपको आपकी बॉडी चाहिए, पवित्र आत्मा को आपका माइंड चाहिए। जब उसे बॉडी नहीं मिलती, जब उसे माइंड नहीं मिलता, वो फ्लो नहीं हो पाता। इसीलिए बाइबल कहती है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। उन दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? यीशु ने कहा वे लोग खाते पीते थे। प्रभु खाना पीना पाप है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सारा दिन खाने के लिए सोचना, सुबह नाश्ता किया है, फिर दोपहर के बारे में सोचना, फिर शाम के बारे में सोचना, फिर रात के बारे में सोचना। इसीलिए बाइबल कहती है उपवास करो। क्यों उपवास करें? क्योंकि उपवास में आपको खाना नहीं मिलता, आपका आधा माइंड ऐसे ही खाली हो जाता है कि आज खाना मिलेगा ही नहीं। परमेश्वर क्यों हमें उपवास करने के लिए कहता है? ताकि आपका माइंड उसके हाथ में आ सके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, उपवास एक सलाह नहीं, एक आज्ञा है। हर हफ्ते उपवास करें, एवरी वीक फास्टिंग करें। कभी ना भूलें जब याकूब ने एसाव से बात की, क्या कहा एसाव ने? क्या बना रहा है तू? उसने कहा दाल बना रहा हूं। उसने कहा मुझे चाहिए। उसने कहा मैं दे दूंगा, एक शर्त पे, तुझे अपने पहलोठेपन का अधिकार मुझे देना पड़ेगा। और उसने दे दिया। एंड एक ने आशीष खोई खाना खाकर, एक ने आशीष पाई खाना देकर। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन उपवास करिए। हालेलुया। पास्टर हमसे होता ही नहीं है। हमसे कहां होता है पास्टर? हम सोचते हैं दोपहर में, सुबह स्टार्ट करेंगे, रात तक करेंगे। दोपहर में ऐसी भूख लगती है, ऐसी भूख लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आप उपवास रख के बाहर घूमते रहते हो। उपवास में घूमा नहीं जाता, घर पे बैठ के उसके साथ संगति करनी पड़ती है, वहीं पर ताकत मिलती है। मैंने एक दिन फास्टिंग की। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं 3 दिन कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे आशीष देना। दोपहर को मैं निकला, कहां से पाव भाजी की खुशबू मेरे नाक में आ गई। और 3:30 पौने 4 बजे मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप दयालु हैं, आप बड़े अनुग्रहकारी हैं, आप बदलते नहीं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं खा रहा हूं, माफ करना। मैंने पता नहीं कितनी बार फास्टिंग बीच में तोड़ दिए। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु मेरा उपवास क्यों टूटता है? प्रभु ने कहा क्योंकि तेरी आत्मा वीक है। हवा को कोई भूख नहीं लगी थी तो भी उसने फल खाया। यीशु भूखा था तब भी नहीं खाया, क्योंकि आत्मा स्ट्रांग थी। द स्पिरिट वॉज स्ट्रांग। कहिए पास वाले को फास्टिंग में जाओ। बोलिए बोलिए पास वाले को उपवास में जाओ। कैसे चावल का पहाड़ बना के खाते हैं। ये चावल दाल के ऊपर ये खाते जा रहे हैं। देख तो और क्या है, अरे ये तो खा पूरा। कुछ भाई लोगों को मैंने देखा है, शर्ट पहन के बैठते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं, जब तक इधर का बटन नहीं खुलता तब तक खाते रहते। बोलो बाजू वाले को कम खाओ, अधिक जियोगे। ज्यादा खाओगे समय से पहले मरोगे। ये इतना पेट, आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ एक भाई चला, खाना खा के इतना खाना खाया था। हम डोंबिवली जा रहे थे, हमारे घर के पास में एक प्लेस है डोंबिवली। हम वहां पर दुष्ट आत्मा निकालने जा रहे थे। मैं दुष्ट आत्मा से अकेला लड़ रहा हूं। मैंने उसको कहा ए निकलो यीशु मसीह के नाम से। वो बाजू में खड़ा है। मैंने कहा तू सेल्फी निकालने आया इसके साथ? अरे बोल रहा हूं ना, ए निकलो।
मैं चिल्ला रहा हूं उसके ऊपर, यीशु के नाम में निकल, और वो निकलो। मैंने कहा तू निकल इधर से भी। बोला ठीक है आप हटो, मैं बोल दिखता हूं। यीशु के नाम में जा। दुष्ट आत्मा नहीं निकली, उसके मुंह से चावल बाहर आ गए। इतनी बेइज्जती हुई मेरी वहां पर। मैंने उसको बोला आज के बाद कभी आना नहीं मेरे साथ। इतना खाते, कम खाओ मेरे भाई। आपको लगेगा मैं आपको हंसाने के लिए बातें कह रहा हूं, आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक उस वचन से जिएगा जो उसके मुंह से निकलता है। मेरी बाइबल कहती है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है ये नूह के दिन थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सोनगढ़ में हूं ना, प्लेस कॉल सोनगढ़, उच्छल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप जिस जगह पे रहते हैं 15 साल पहले वहां पर कितने होटल्स थे? 15 साल पहले वहां पर कितने रेस्टोरेंट्स थे? आज कितने? हमारे बॉम्बे में आपको 1 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 25 रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। सबको पता है कोई भी बिजनेस फेल होगा ये नहीं होगा। जो खाएगा वो खाएगा, जो बचेगा हम खाएंगे। आप देखिए क्या फूड इंडस्ट्री क्या चल रही है। यीशु ने कहा ये लास्ट डेज हैं, नोहा के दिन आएंगे। आप देखिए आज खाने का प्रेम कितना बढ़ चुका है। छोटे छोटे रील्स के द्वारा आपके अंदर खाने का प्यार डाला जा रहा है। शैतान जानता है अगर मैं इनको बोलूंगा ना प्रार्थना मत करो, ये करेंगे। कैसे ना कैसे इनको सुस्त करना है। अब ये सुस्त होंगे कैसे? इन्हें अधिक खिलाओ। आपका अगर मैं आपके घर में कभी आया ना और आपने मुझे खाना दिया, मैं आपको सच्ची कहता हूं एक रोटी एक्स्ट्रा आप मुझे नहीं खिला पाओगे। मेरे को जितना लगता है मैं उतना ही खाऊंगा। आप कहेंगे ना पास्टर जी और खाइए और खाइए और खाइए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, बहन खाना आपका है, पेट मेरा है। क्या फायदा हनोक जिंदा उठाया गया, अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा मिला, इतनी बड़ी बड़ी बातों का, जबकि हमारी प्रार्थना जिंदगी नहीं है। क्या फायदा बड़ी बड़ी बातें बताने का। मैं प्रभु से कह रहा था मुझे कोई बड़ा रेवलेशन प्रेष नहीं करना है, मुझे ये बता यहां जरूरत क्या है। पता है मुझे प्रभु ने क्या कहा? यहां बहुत लोग हैं जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है। जब परमेश्वर नूह पे प्रकट होता है, परमेश्वर उसे कहता है एक जलियान बना, मैं एक बाढ़ लेके आने वाला हूं, मैं प्रलय लेके आने वाला हूं, पर मैंने देखा है तू मेरी दृष्टि में धर्मी है और मैं तुझे बचाना चाहता हूं। बाइबल कहती है नूह ने एक लकड़ी काटी और परमेश्वर का वचन कहता है उसने उस बोट को बनाना स्टार्ट किया। और बाइबल कहती है एक ही खिड़की, एक ही दरवाजा और 3 फ्लोर्स थे उसके अंदर। कहिए एक ही दरवाजा है, कहिए एक ही दरवाजा है, कहिए वो यीशु मसीह है। There is only one way, his name is Jesus, his name is Yeshua। एक ही दरवाजा बनाना उसके अंदर आने का। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु ने नहीं कहा मैं भी हूं, यीशु ने कहा मैं ही हूं। वो लोगों से मिलता था और कहता था मैं हूं जीवन की रोटी, जीवन का जल, मार्ग, सत्य, जीवन, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान, आदि और अंत। जानते हो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं क्यों बोलता था? वो यहूदियों से बात करता था जो जानते थे कि एक परमेश्वर है, उसका नाम है मैं हूं। और यीशु मसीह उनको कहता था वो मैं हूं। याद है मूसा ऊपर उससे मिला था, उसने पूछा था तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है मैं हूं। और यीशु ये कहता था वो मैं हूं।
पुराने नियम का यहोवा, नए नियम में यीशु था। मेरी बाइबल कहती है उसने गोपेर वृक्ष की लकड़ी को तोड़ के उसने बनाना स्टार्ट किया। हर दिन वो लोगों को समझाता था, उठो, पाप मत करो। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है, ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। वो धार्मिकता का प्रचारक था। ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। वो धार्मिकता प्रचार करता था। क्या होती है धार्मिकता? इंग्लिश में कहा जाता है राइचियसनेस, जिसका एक्चुअली मीनिंग है राइट लिविंग। वो उन्हें समझाता था, अपने खाने पीने से मन फिराओ, व्यभिचार से मन फिराओ, गुस्से से मन फिराओ, घमंड से मन फिराओ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में शायद यह संदेश आप कहीं भी न सुन पाए। मैं यहां के पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज हर कोई भीड़ के पीछे। भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए। अरे भीड़ में कितने भेड़ बन रहे हैं, कितने लोग हैं जो भेड़ बन रहे हैं, कितने लोग हैं जो यीशु के पीछे चल रहे हैं। जब सीबीएन वालों ने रेनहार्ड बॉन्के को बुलाया, उन्होंने उससे पूछा, तू क्यों सेवकाई करता है? आप जानते हो 80% नाइजीरिया को वो बदल चुका है। अभी कुछ साल पहले वो प्रभु में सो गए। आप जानते हो, जब उससे पूछा गया आप क्यों सेवकाई करते हो, उन्होंने कहा, मैं एक ही उद्देश्य से सेवकाई करता हूं, मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। ओह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। एक दिन पॉल वॉशर से पूछा गया, इतना हार्ड क्यों बोलते हो आप, सॉफ्टली प्रीच क्यों नहीं करते? उस परमेश्वर के दास ने कहा, मैं इसलिए सत्य बोलता हूं, मैं इसलिए सच्चाई बताता हूं, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, जो मुझे मेरे कलीसिया में दिख रहे हैं वो मुझे वहां भी दिखे। आप जानते हैं, आधा दिन वो बोर्ड बनाता था, आधा दिन वो प्रचार करता था। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं 120 साल तक उसने प्रचार किया, 100 साल से अधिक, क्योंकि वो सारा दिन बोर्ड नहीं बनाता था। वो कुछ समय बोर्ड को, कुछ समय परिवार को, कुछ समय प्रचार को देता था। 100 साल से भी अधिक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी आत्माएं जीत पाया वो? एक भी नहीं। सोचो, अगर आप सेवकाई करो और अगर आपके प्रचार से एक भी व्यक्ति कलीसिया में ना आए, आप कितने डिस्करेज हो जाएंगे, आप कितने निराश हो जाएंगे। उस बिजनेसमैन से पूछो जो सारा दिन अपनी शॉप खोल के बैठा है, और अगर एक भी कस्टमर ना आए, उसकी हालत क्या हो जाती है। उसे मारते हैं वो खर्चे, इसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है। जरा सोचिए नूह की हालत क्या हुई होगी। लेकिन उसने कभी बोर्ड बनाना बंद नहीं किया, वो उसे बनाता रहा। लोग उसे आके कहते थे, अंकल आप कहते हो बारिश आने वाली है, आज तक कभी आई है क्या? आप कहते हो ये होने वाला है, वो होने वाला है, अंकल आपका दिमाग ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ तो खराब नहीं है? क्या क्या बोलते होंगे लोग उसको। लोग टिप्पणियां करते होंगे, शैतान फायदा उठाता होगा, और कभी कभी वो ये भी सोचता होगा, क्या सच में जिसने मुझे दर्शन दिया है, क्या वो परमेश्वर ही है? इन सारी बातों को नकारते हुए वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। उसे पता था परमेश्वर ने कहा है ये होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप प्रभु में आए हो, कहां ध्यान है आपका, लोगों पर कि अपने लक्ष्य पर? लोग मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोलते, बहुत कुछ बोलते, लेकिन लोगों पे ध्यान दूंगा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। आपको क्या लगता है हर एक के पास आपके लिए सही थॉट्स होते? आपको परायों ने तंग किया होगा, मुझे अपनों ने भी नहीं छोड़ा कभी कभी। आपको कभी हर्ट दूर वाला कर ही नहीं सकता, आपको हमेशा हर्ट करते हैं आपके नजदीकी।
तो क्या करूं, बैठ जाऊं? एक दिन किसी को सुसमाचार बता रहा था, मेरी मम्मी को इतना गंदा गाली दिया उन्होंने, इतना गंदा गाली दिया। क्या करूं मुझे बताइए अभी, मारूं उसको? आएंगी चीजें, चीजें आएंगी, बातें करेंगे लोग। यीशु जब प्रचार कर रहा था, उसने कहा कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ अच्छी जमीन पे गिरे। पतरस ने आके पूछा इसका मतलब क्या है? कहता है झाड़ियों में वो बीज हैं जो वचन सुन के तो गए, लेकिन संसार की चिंता ने वचन को दबा दिया। अपनी नहीं, संसार की चिंता। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। समटाइम्स मैं आपको सच कहता हूं, इन लोगों की सुनोगे ना, आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। एक दिन मेरे चर्च की एक बहन ने मुझे कहा, पास्टर आपसे काम है, मिल सकती हूं? मैंने कहा आ जाइए। मेरे ऑफिस में आई वो अपनी मम्मी के साथ। बोला पास्टर हम चाहते हैं हमारा घर आप प्रभु के लिए यूज करो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं आप एवरी वीक हमारे घर पे आइए, चर्च के लोगों को भी इनवाइट करेंगे हम, और हम चाहते हैं हमारे घर पे भी एक छोटा सा कॉटेज मीटिंग स्टार्ट हो। मैं तो खुश हो गया, ओह वाह, घर दे रहे हैं वो अपना, हम तो करेंगे। न प्रेयर किया मैंने, न प्रभु से पूछा, पहुंच गया उनके घर पे मैं अगले दिन। पहले दिन पे गए, समोसे खिलाए उन्होंने हमें, मुझे आज तक याद है। फिर अगले बुधवार को गए, उन्होंने हमारे लिए छोले बनाए थे राइस के साथ, मजा आ गया। तीसरे हफ्ते में गए, मैं जैसे एंटर हुआ, चर्च बंद थी, सब एक दूसरे को देख रहे थे। तो मैंने कहा हे क्या हुआ, वर्शिप क्यों नहीं चल रही है? बोलते हैं वो जो जिनका घर है ना वो बड़ी गर्म है हमारे ऊपर। मैं अंदर गया, मैंने कहा क्या हुआ सिस्टर? आप इन लोगों को बोल दो अभी से इधर नहीं आए। मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगा, लेकिन व्हाट इज प्रॉब्लम, हुआ क्या? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने सबको घर भेज दिया और उसके बाद मैं उनके परिवार के साथ बैठा। मैंने कहा क्या हुआ? आपने अपने लोगों को मैनर्स नहीं सिखाए हैं। आपके कलीसिया के अंदर आज एक लड़की आई थी, उसके साथ एक बच्चा था, उसके हाथ में पेन था, उससे पूरा हमारा घर जो है सारी दीवारों पे उसने ऐसे से कर दिया है। प्रभु, मैंने कहा आपका पेंट खराब कर दिया? हाँ। मैं अंदर से कह रहा था प्रभु मुझे आज पता चला ये तेरी नहीं दीवारों की आराधिक है। मैं अंदर में बात कर रहा था। मैंने कहा ठीक है सिस्टर हम लोग स्टॉप करते हैं यहां। और मैं घर आया, घुटने टेके और प्रभु से कहा मुझे माफ कर, ये मेरा पहला इस्माइल था, फॉरगिव मी। जब खुदा से पूछ के बातें नहीं होती है ना, यही हालत होती है फिर। हालेलुया। आप जानते हैं लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लोग उसकी सुनते नहीं थे, लेकिन वो फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। और एक दिन मेरी बाइबल कहती है नूह ने परमेश्वर से आज्ञा पाई और वो अपने परिवार के साथ उसमें गया। और बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। अब नूह अंदर है, बारिश स्टार्ट होती है, रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, आहिस्ते आहिस्ते नूह की कश्ती पानी में उठना स्टार्ट करती है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब नूह देखता है कि पानी उठ रहा है और परमेश्वर का वचन कहता है 40 दिन 40 रात बारिश हुई, इस पृथ्वी पर हर जगह पानी था और नूह की जो बोट थी वो उठने लग गई। और बाइबल कहती है सब खत्म हो गए, सिर्फ एक परिवार था जो बचा। अब नूह कश्ती में है
अब सुनिए हुआ क्या, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब नूह को समझ में नहीं आ रहा है ये खत्म कब होगा, कब वो दिन आएगा जब हम वापस जमीन पे पैर रखेंगे, क्योंकि कश्ती पानी में थी। अब नूह को एक आइडिया आई पानी को समझने के लिए। पता है उसने क्या किया? उसने अपने हाथ में एक कबूतर का बच्चा छोड़ दिया। वो बच्चा कबूतर का वो घूम घूम के उसकी कश्ती में वापस आ गया। वो समझ गया इसे कहां पर भी बैठने की जगह नहीं मिली है, इसलिए लौट आया है। कुछ समय के बाद नूह ने एक और बर्ड को छोड़ा। इस बार वो घूमते घूमते वो भी वापस आया, लेकिन वो अकेला नहीं आया। उसके मुंह में एक पत्ता था जैतून के पेड़ का। इसने ये समझ लिया पानी थोड़ा तो घटा है, मतलब इसे कोई ना कोई पेड़ दिखाई दिया है। अब तीसरी बार जब उसने क्या किया, उसने फिर से उस बर्ड को छोड़ा। इस बार बर्ड वापस नहीं आया। वो जान गया कि वो कहां पर बैठा है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जो मुझे देख रहे हैं, इवन जो यहां पर बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। 3 बार कबूतर का छोड़ना 3 युगों को दर्शाता है। हमेशा याद रखिए, जब पहली बार उसने कबूतर छोड़ा, यह पुराना नियम था। आप जानते हैं पवित्र आत्मा आता था पृथ्वी पर किसी के साथ रहता नहीं था। वो सीजन टू रीजन रहता था। आप बढ़ के देखिए, दाऊद प्रार्थना करता है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले। पुराने नियम में पवित्र आत्मा हर एक के साथ नहीं रहता था, वो काम करके लौट आता था। जब नूह ने पहली बार बोट में कबूतर छोड़ा, ये पुराना नियम था। उसके बाद उसे दोबारा छोड़ा। आप जानते हो इस बार उसके मुंह में एक पत्ता था। आप जानते हो जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो वो जैतून पर्वत पर परमेश्वर के साथ समय बिताया करता था। इस बार उसके मुंह में जैतून वृक्ष का एक पत्ता था। यह दर्शाता है कि दूसरी बार पवित्र आत्मा यीशु के साथ आया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और आप जानते हैं जब तीसरी बार उसको छोड़ा गया, वो कभी नहीं लौटा। आज पवित्र आत्मा हमारे पास आया है, वो हमारे साथ रहता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या वो पवित्र आत्मा जो वापस नहीं गया है, जो आपके साथ रहता है, क्या आप उससे भरे हुए हैं? टेल मी। अरे पवित्र आत्मा तो हर एक के पास है यहां पर। अगर वो नहीं होता आप इस मीटिंग में आ ही नहीं पाते। आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति आपको लेके आया है? जी नहीं, वो पवित्र आत्मा आपको यहां लेकर आया है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम आत्मा पाए हुए लोग आत्मा से भरे हुए हैं? यही तो एक मसीह का लक्ष्य है, हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीना। क्यों चेले डिफरेंट थे? क्यों चेले अलग थे? क्यों उन्हें कोई उनके लक्ष्य से निकाल नहीं पाया? आप पढ़ के देखिए ऐतिहासिक किताबें, इतने स्ट्रांग थे वो, इतने मजबूत थे वो, उन्हें कोई उनके लक्ष्य से भटका नहीं पाता था। रीजन क्या था? वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। क्यों परिपूर्ण थे? उसका कारण क्या था? क्योंकि वे सब प्रार्थना करने वाले लोग थे। They all were prayer warriors. वो सब दुआ करने वाले लोग थे। वो अपना समय उन दिनों में एंटरटेनमेंट में नहीं बिताते थे। बाइबल कहती है तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय पढ़ के देखिए, सब लोग ऊपर पहले माले पे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब सेकंड चैप्टर आता है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। तीसरे अध्याय में पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। चौथे अध्याय में सब लॉकअप में थे, वहां से निकल के फिर प्रार्थना करते हैं। आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ के देखिए, हर जगह वो प्रेयर करते थे। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपका प्रेयर लाइफ कैसा है? कितना समय प्रभु को देते हैं आप? कितना टाइम खुदा को देते हैं आप?
हम उस समय में रह रहे हैं जब कबूतर वापस नहीं लौटा है। हम उस समय में नहीं रहते हैं जब वो वापस आया या उसके मुंह में कुछ था। हम ऐसे समय में रहते हैं जब वो वापस नहीं लौटा है। ऐड नहीं कर रहा हूं मैं इस किताब को जब मैंने लिखा, आपको बताता हूं। जी, थैंक यू लॉर्ड। 2019 में मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया। मैं इंस्पायर्ड हुआ था। आप बिलीव करिए, 2019 में जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, मुझे पेट में अल्सर्स हो गए। 4 दिन मेरा पेट साफ नहीं होता था। 4 दिन, महीनों में नहीं सोया था। बस पलंग पर बैठा रहता था, अपनी मुंडी ऐसे रख के, क्योंकि मुझे पेट में बहुत तकलीफ होती थी। ये वही दिन थे जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया। मैं इतना बीमार पड़ गया, आप बिलीव कीजिए, मैंने इसको लिखना ही बंद कर दिया। 2021 में मैंने इसको फिर से लिखना स्टार्ट किया। पूरा लैपटॉप में सेव करके रखा। जाने ही वाला था अंकल के पास, उनको बताने के लिए कि बुक कंप्लीट हो गई है, प्रिंट करवा के दो। घर आया, लैपटॉप खोला, मेरा लैपटॉप खराब हो गया। वो ऑन ही नहीं हो रहा है। गया मेरा बुक। 2024 में, 25 और 24 के बीच में इसको तीसरी बार लिखना स्टार्ट किया। मेरे फादर को बाईपास सर्जरी से गुजरना पड़ा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु क्यों इतनी रुकावटें आ रही हैं? परमेश्वर ने मुझे कहा, तुझे पता है तू जो किताब लिख रहा है इसका विषय क्या है? आत्मा में चलना। आप जानते हो, लड़ता है शैतान ऐसे लोगों से जो आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए अपना जीवन देते। कभी आपने सोचा है क्यों आपको सपने में सांप दिखते हैं? कभी आपने सोचा है बहनों, क्यों आपको गंदे गंदे भाइयों गंदे गंदे ड्रीम्स आते हैं? कभी आपने सोचा है कैसे आपके माइंड को टॉर्चर किया जाता है? आपने देखा 17 अध्याय राजाओं में एलिया बाल के नबियों को हराता है और 18वें अध्याय में वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। 3 अध्याय में मत्ती में यीशु मसीह का अभिषेक होता है और 4थे अध्याय में शैतान आता है उसके पास। 16 अध्याय सैमुएल में शमूएल दाऊद का अभिषेक करता है। 17वें अध्याय में गोलियत सामने आता है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में पौलुस एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। 16 में वो लॉकअप में था। कभी आपने सोचा आत्मा से भरने के बाद अगले चैप्टर में उन पे हमले क्यों हुए? क्योंकि यही एक जिंदगी है जिससे शैतान नफरत करता है। आप रोज चर्च जाओ, कितने भी गीत गाओ, आप कितना भी अच्छा संदेश सुनो, लेकिन अगर आपने कोई निर्णय नहीं लिया, शैतान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप एक नॉमिनल क्रिश्चियन हैं, आप एक नामधारी व्यक्ति हैं जो सिर्फ रविवार चर्च जाता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप ये निर्णय लेंगे ना, आज के बाद मैं अपना समय प्रेयर में रखूंगा, मैं बाइबल को पढ़ूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं आपको सच कहता हूं रुकावटें आएंगी। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप अपने मन में बंधे हुए रहें, परमेश्वर हर युद्ध में आपका साथ देगा। प्रभु हर युद्ध में आपके साथ खड़ा होगा। आज मुझे बताइए, टेल मी वन थिंग, मुझे बताइए, वो आत्मा तो आपके पास है, क्या आप उससे भरे हुए? आर यू फिल्ड विथ होली स्पिरिट? क्या आप उसकी आत्मा से भरे हुए हैं? अगर आप कहते हैं यस, तो मेरा एक सवाल है, वेयर इज योर करेज? आपका हियाव कहां है?
जब गोलियत दाऊद के सामने आया, दाऊद ने क्या कहा? तू बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं उसके नाम से आया हूं। उसके हाथ में पत्थर था। मैच्योर लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, बच्चों को सिखाया करिए ये कि गोलियत पत्थर से मरा है, क्योंकि हम जानते हैं वो पत्थर से नहीं मरा है, परमेश्वर ने वो युद्ध लड़ा है। संडे स्कूल के बच्चों को सिखाना अच्छा लगता है, दाऊद ने गोलियत को गुमा गुमा के मारा, इट्स वंडरफुल। लेकिन याद रखिए, मैच्योर लोग आपकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। वो जानते हैं एक पत्थर से इतना बड़ा दानव नहीं मर सकता। जब दाऊद गोलियत के सामने जाता है, कहता है तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझे मारूंगा। तब समस्त सृष्टि जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। जब यहोशू और कालेब दानवों के सामने खड़े थे और वो वापस आए, सब लोगों ने कहा हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, बोलिए बाजू वाले को, वो डरपोक नहीं होता। बोलिए बोलिए बाजू वाले को, बोलो वो डरपोक नहीं होता। विपत्तियों का डर, बीमारियों का डर, गरीब होने का डर, मृत्यु का डर, फ्लैट बिक जाएगा इसका डर, ये डर वो डर। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग डरपोक नहीं होते हैं, वो हियाव से भरे हुए रहते हैं। वो हर डर पर जय पाते हैं। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। आप जानते हो, जो लोग खाली होते हैं वो डरे हुए रहते हैं, ये मार डालेगा, वो मार डालेगा। बिली ग्राहम ने कहा जिस दिन तुम ये सुनो कि मैं मर चुका हूं, विश्वास मत करना, क्योंकि मैं पहले से अधिक जीवित हूं। कितना डरते हैं आजकल लोग। अरे हेल्थ कॉन्शियस होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कितना डर डर के जीते हो। नहीं नहीं, ये नहीं करना, वो मत करना, ये मत करना, वो मत करना। खुदा है नहीं है। कभी सोचा है आपने इतना डरते क्यों? मेरे दिल्ली की कलीसिया में एक बहन आती है, शुक्र है खुदा का, ऐसी बहनें दी हैं उसने हमें। अपने अपाहिज बच्चे को उठा के, स्पेशल चाइल्ड है उसका, ऐसे गर्दन है ना, गर्दन, अगर वो उसको नहीं पकड़े ना, गर्दन ऐसे हो जाती है उसकी। मेरे पास आई, मुझे कहती है पास्टर विल यू प्रे फॉर माई चाइल्ड? श्योर ऑफ कोर्स सिस्टर, लाइए। तो मैंने उसको बोला मेरे को हाथ में दो। बोलती है नो 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 पास्टर, हाथ में मत लो उसको, आपको तकलीफ होगी। मैंने उसको हाथ में उठाया, उसके मुंह से फेन निकला, मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो मैंने प्रेयर की, तो उसने जैसे बच्चा वापस लिया, तो मुझे कहती है पास्टर आई एम सो सॉरी, आपका पूरा कपड़ा खराब हो गया। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगा। मैंने कहा सिस्टर ये कभी से ऐसा है? बोलती है पास्टर ही इज लाइक दिस, लाइक चाइल्डहुड, बचपन से ऐसा है। मैं 10 मिनट उसके बच्चे को नहीं संभाल पा रहा था। वो ऐसे बच्चे के साथ रहती है। पता है मुझे क्या बोल के गई? बोलती है पास्टर जी अपने घर की अकेली विश्वासी हूं, मेरे घर पे कोई विश्वास नहीं करता। जब मैं इसको उठाती हूं ना, कैब बुक करती हूं, मेरे घर वाले मुझ पे हंसते हैं, कहते हैं पागल हो गई है, इसका कुछ नहीं होगा। इतना दूर करोल बाग जाती है गुरुग्राम से, इतना लंबा जाती है वहां से, पागल हो गई है, बैठ चुपचाप से। बोलती है मैं सबको एक ही बात बोल के आती हूं, प्रभु मेरे बच्चे को चंगा करेगा, गॉड विल हील माय सन, वो से चंगा ही करेगा। जब मैं उसकी बात सुन रहा था ना, मैं रो रहा था, माय हार्ट वॉज ब्रोकन। कोई मसीह परिवार में नहीं जन्मी है वो, मेरी तरह अन्य जातियों से प्रभु में आई है, पर क्या विश्वास है उसका। जानते हो क्यों? टूटी हुई है, और हमेशा टूटने की वजह से
खुदा के सामने बनी रहती है। जब दाऊद ने बतेशबा के साथ पाप किया तो दाऊद ने बलिदान नहीं चढ़ाया, वो रोकर खुदा के सामने जाके कहता है, बेट और बलिदान तूने न चाही, तू चाहता तो मैं तुझे देता, टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान है। मुझे आज भी याद है, I'm sorry, मुझे आज भी याद है 2016 में मेरे घर के पास एक प्लेस है सांगली, मैं वहां गया एक मीटिंग अटेंड करने। एक बहुत मैच्योर मैन ऑफ गॉड आए थे बैंगलोर से। वहां मैं उनको जानता था, वो मुझे जानते थे। मैं उनके सामने गया, मैंने घुटने टेके, मैंने कहा, पास्टर विल यू प्रे फॉर मी। मेरे सर पे हाथ रख के प्रभु को बोलते हैं, ये बंदा हमेशा टूटा हुआ रहे और तेरे करीब रहे। मैं उठ के बोल रहा था, ये कैसी प्रेयर है? मेरे टूटने के लिए प्रेयर कर रहे हैं वो। आज इतने साल के बाद मुझे समझ में आता है कि उसने ये प्रार्थना क्यों की थी मेरे लिए। ये टूटा हुआ रहे, ये तेरे करीब रहे। वो जानते थे टूटा व्यक्ति उसके करीब रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे माफ कीजिए जो मैं शब्द कह रहा हूं ये आपको हर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि परमेश्वर के वचन को रोज पढ़िए, प्रार्थना रोज करिए, और अगर आप कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूं जो मैं कह रहा हूं। अगर मैं आपसे आपका मोबाइल ले लूं ना, आप खुद को बेरोजगार महसूस करोगे। मैं जानता हूं गट्स चाहिए ये बोलने में, क्योंकि अधिकतर लोग नाराज हो जाते हैं। आपको लगता है आप बिजी हो, जी नहीं, आपका कहीं और टाइम पास चल रहा है। कोई इतना बिजी नहीं है, हर एक के पास समय है। बस आप अपना समय वहां देते हो जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आज इस मीटिंग को बंद करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, वो कबूतर छोड़ दिया गया, वापस आया। ये पुराना नियम है, जहां पवित्र आत्मा किसी के साथ नहीं रहता था, काम करके लौट आता था। जब दूसरी बार कबूतर छोड़ा गया तो उसके मुंह में एक पत्ता था। यह दर्शाता है कि जब यीशु आया तब पवित्र आत्मा आया ताकि सुसमाचार प्रचार हो सके। लेकिन जब तीसरी बार पवित्र आत्मा आया, वो वापस नहीं गया, वो आज हमारे अंदर रहता है। समय बिताओ। लोग आपको कहेंगे प्रभु को आपके पैसों की जरूरत है। मैं कहता हूं प्रभु को आपके पैसों की बात में जरूरत है, प्रभु को पहले आप चाहिए। गॉड वॉन्ट योर लाइफ, नॉट योर मनी फर्स्ट। उसको पहले आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको सबसे पहले आपका जीवन चाहिए। आज कोई है यहां पर जो वापस अपना जीवन उसे देना चाहता है? यस, थैंक यू। 1 2 3 4, वाओ, थैंक यू। आज उसे अपना जीवन दीजिए। चार्ल्स स्पर्जन जब वो छोटे थे, उनके पास ऑफरिंग बैग आई, उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, और सामने प्रचार हो रहा था, प्रभु को जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो। उन्होंने वो थैली ली, स्टेज पे गए, नीचे रखा, ऊपर खड़े होके प्रभु को कहते हैं, पैसा नहीं है, जीवन है, ये देता हूं। What a man of God. हालेलुया। प्रभु को क्या चाहिए? हाथ रखिए यहां पर, कम ऑन, यहां हाथ रखिए अपना, यहां हाथ रखिए, कहिए प्रभु को मैं चाहिए। यस, उसको आप चाहिए।
आपकी जिंदगी चाहिए, आपका बदन चाहिए, आपकी जुबान चाहिए, आपका मन चाहिए, उससे पहले आप चाहिए। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? आप जानते हैं, अगर हम कोई जगह देखते हैं ना, तो हम डायरेक्टली लेते नहीं हैं। हम पहले टोकन देते हैं, ये लो 10,000 रुपए, ये लो 1,00,000 रुपए, ये जगह मुझे पसंद आई है। बाकी चीजें एग्रीमेंट के बाद। आप जानते हैं, बयाना कहते हैं हिंदी में, से इंग्लिश में कहते हैं टोकन। इसका मतलब जगह पसंद आई है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें बयाने में दिया है। आप जानते हो क्यों दिया है? क्योंकि जगह पसंद आई है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। ही लव्स यू। और मैं यीशु के नाम में कहता हूं, उस समय आ रहा है जब वो अपनी जगह को पूरी तरह लेने के लिए आएगा। He will come to possess his land। हम उसका कनान है, वो हमारा स्वर्गीय यहोशू है। बहुत जल्दी वो स्वर्गीय यहोशू आएगा और अपने कनान को ले लेगा। तब इसलिए बाइबल कहती है, और अंत में उसका राज्य आएगा। आज इस सभा में जितने भी लोग हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं सबसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, डोंट वरी, आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि यस पास्टर, मैं आज यीशु को अपनी जिंदगी फिर से देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग खड़े हों जो अपनी जिंदगी एक बार फिर से यीशु मसीह को देना चाहते हैं। इफ यू वांट टू रीसरेंडर योर लाइफ, अगर यहां पर कोई ऐसा है जो एक बार फिर से अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है, सिर्फ वही व्यक्ति अपने स्थानों पे खड़ा हो और कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। सिर्फ वही लोग जो एक बार फिर से आज अपनी जिंदगी को उसको देना चाहते हैं कि यस पास्टर, हमें ये जिंदगी चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी। सिर्फ वो लोग खड़े हों, बाकी आप बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आदर करूंगा आपकी इस ईमानदारी का, लेकिन सिर्फ वही लोग खड़े हों जो एक बार फिर से अपना जीवन उस महान परमेश्वर को देना चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा को देना चाहते हैं जो आपके अंदर है। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी।